नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। ऐसा समझ सकते हम कि उसकी पत्नी को मानवी बॉम्ब बनाकर पुष्प चक्र के हाथों उसका वध कराएंगे। सूर्या रानी के हाथों वध कराया और बाकी रक्त केसर, रण केसर जो भी मित्र थे उन सब के साथ भगवान युद्ध करेंगे। और ये भी कितने थे ये रक्त केसर, मल्ल केसर, रक्त केसर, गज केसर, नाग केसर, ये भी तो 4 ही थे और लगभग ये भी 4 ही है। इनसे फिर भगवान का युद्ध होगा। भगवान हनुमान जी के साथ सब इनका वध करेंगे और फिर जो अश्व है, श्वेत अश्व, भगवान का वहन, वो सिर लेकर कालिंगा का चीन में डाल देंगे और एक प्रहार अपने पैरों का चीन पर करेंगे। जैसे ही प्रहार होगा वैसे चीन की जो भूमि है वो उसका विनाश हो जाएगा और नष्ट हो जाएगी, भूकंप आएगा और चीन का अस्तित्व मिटेगा। ऐसी आगमवाणी की है और उन सारे दुष्टों का विनाश भगवान कराएंगे। देखिए, कुछ बातें हमारी हृदय की वेदनाएं जो निकल रही है। यहाँ इस प्रदेश में वैसे कोई झगड़ा है नहीं, कोई नुकसान है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं तो बोल उनके लिए रहा हूँ जो YouTube से सुन रहे हैं सारे देश में। तो इसलिए यहाँ का अच्छा है। यहाँ लक्ष्मी नारायण संप्रदाय हो, सतपंथ संप्रदाय हो, इसमें कोई झगड़े है ही नहीं। और मोडासा विस्तार में भी जो थे वो कब के खत्म हो गए। माँ के मंदिर की भव्य दिव्य प्रतिष्ठा भी हो गई और सब जगह आनंद ही आनंद है। बात यहाँ की है ही नहीं, हमें वो भी पता है। यहाँ की कोई बात नहीं, यहाँ अच्छा है। और हमने तो कहा हम उनको प्रणाम करते हैं मंच से, जाहिर में। लक्ष्मी नारायण संप्रदाय के उन सभी भाइयों को भी प्रणाम करते हैं जो इन चीजों में नहीं है। भगवान सबका वध करते हुए
फिर प्रेरणा पीठ पिराना भगवान आएंगे। वहां मां धरत्री, मां कुंवारी का जो मां है वो वहां प्रकट होगी। जो मां वैष्णव देवी है वो वहां प्रकट होगी। और भगवान विष्णु का 10वें अवतार का यह विवाह भगवान निष्कलंकी नारायण के साथ पृथ्वी माता की शादी प्रेरणा पीठ पिराना में बनेगी। जब शादी से पहले वह मंदिर भी गोल्डन टेम्पल बनेगा। सारे देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की उपस्थिति में वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार की शादी होगी। इस तरह की आगमवाणी सद्गुरुदेव ने हमें बताई। इसलिए प्रेरणा पीठ को कुंवारी का क्षेत्र कहा गया। और हम आज भी पूजा कर रहे हैं कि पृथ्वी माता जब प्रकट होगी तो पृथ्वी माता यही प्रकट हो, इसी मंदिर में प्रकट हो। और पृथ्वी माता से शादी बनाने के बहाने भगवान वहां पगला करने आए। ये पगला वाली बात तब तक चलेगी और फिर भगवान वहां आएंगे, पगला करेंगे और हम सब का उद्धार करेंगे। तब तक हे सज्जनों, सद्गुरुदेव ने कहा वो भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, इसलिए हम उनकी मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। लेकिन शबरी की तरह हमारे आने वाले भगवान के लिए आसन जरूर बनाए रखना, आसन की सेवा करना कि आसन तैयार रहे। भगवान जब भी आए आप विराजमान हो और उस आसन की पूजा करते रहना। इसलिए सतपंथ मंदिरों में आसन की स्थापना होती है और पूजा की जाती है। इसलिए सतपंथ में मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन हम निष्कलंकी नारायण भगवान के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनका अवतार होना शेष है और हमारी क्षमता नहीं हम प्राण प्रतिष्ठा करें उनके मर्जी से पहले। अगर हम मूर्ति पूजा के विरोधी होते हो तो घट पूजा, हम संगमरमर का घट नहीं उपयोग में लेते। अगर मूर्ति के विरोधी होते, घट भी तो संगमरमर का है, माटी का है, मूर्ति के विरोध ही नहीं है। इसीलिए हम मूर्ति के विरोधी होते तो फोटो भी नहीं, फोटो कागज की बनती है, मूर्ति पत्थर की बनती है तो साकार है तो सगुन। मूर्ति पूजा और फोटो पूजा एक ही है, वो कागज की या पत्थर की। हम मूर्ति के विरोध ही नहीं है सतपंथ में। और सतपंथ की ये पूरी परंपरा 4 वेदों के लक्ष्मण रेखा में आती है, कोई एक परंपरा बाहर की नहीं है। तो इस तरह से भगवान निष्कलंकी नारायण की साधना नामस्मरण हम सतपंथ में करते रहे, उसी भगवान को शरण जाए, आराधना उस भगवान की करते रहे। तो आइए इसी भगवान के हम दर्शन करते हैं, कैसे वो माहौल होगा, कैसे वह भगवान का स्वरूप होगा। आज 1 बजे तक का समय दिया गया हमको। आप ताली ना बजाओ, ये 2 बज जाएंगे ताली के कारण। तो आइए समय के साथ चलते हुए कैसा वह दृश्य होगा भगवान के सैन्य का, चतुरंगी सेना, कैसे भगवान का वह प्रागट्य होगा। और फिर भगवान के स्वागत के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी भी वहाँ पर प्रकट होंगे भगवान के स्वागत के लिए। तो आइए बहुत ही एक सुंदर प्रसंग श्रीमद् दशावतार कथा में जब हम खास करके गुजरात में इस प्रसंग को मनाते हैं तो वातावरण देखने जैसा बन जाता है। हमेशा हर कथा में हम सब ने देखा। तो आइए इसी तेज स्वरूप, क्योंकि जब अवतार होगा तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगेगा कि आज पूरब का सूरज पश्चिम में कैसे आज प्रकट हुआ, इतना तेज इस भगवान का होगा, निष्कलंकी अवतार का। और हाँ, इसे निष्कलंक कहा गया, जो कलंक को समाप्त करने आएंगे और किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। हम इसे कल की कहे, निष्कलंकी कहे। कहीं आप रास्ते में जाते हो ना तो गाड़ियों में पीछे लिखा होता है तू तेरी देख,
गाड़ियों में लिखा होता ना पीछे से, तू तेरी देख, जो बोल रहे ना निष्कलंकी नाम है ही नहीं, तू तेरी देख। प्रॉब्लम ये है, हम भी अपने गाड़ियों के पीछे लिख सकते हैं वैसे, मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है। हम इसको भी लिख सकते हैं, मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है। ये जलन है, दूसरा कुछ नहीं है। या तो ऐसा भी लिख सकते हो, जलो मगर दीपक जैसे, जलो। इसलिए मैं तो इनको मूर्खों को याद करता हूं, तब तब बुद्धि विचलित हो जाती है हमारी। तब तो ऐसे लगता है ये कथा थोड़ी देर 1 घंटे के लिए रहने दो और जाके आ जाओ सीधा, क्योंकि कुछ बातें खाली बोलने से भी नहीं होती। क्योंकि मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, और इसके लिए मुझे पता है मुझे ये वाणी भी कहनी पड़ेगी, इन शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ये मेरे स्वभाव में था ही नहीं ये सब कुछ, लेकिन ये इनकी कृपा है। सतपंथ में ये उग्रता है ही नहीं, ये परंपरा ही नहीं है। लेकिन अगर सतपंथ के लिए इस उग्रता की जरूरत पड़ती है रक्षा के लिए, तो इसको भी प्रकट करना मेरे आप सब के लिए जरूरी है। इसीलिए आइए हम भगवान के इस 10वें अवतार का प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। मात पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। मात पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। न कलंक नाम प्यारा है, 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 न कलंक नाम प्यारा है। मात पिता भाई बंधु सखा वो हमारा 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 है। न कलंक नाम प्यारा है, 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 न कलंक नाम प्यारा है। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश और भगवान के आगमन की सूचना देने उपस्थित नारद जी को प्रणाम करते हुए आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भाव से। नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। महिमा अपार पार कोई न पाया है। महिमा पार पार कोई न पाया है। नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। नाम प्रभु
महिमा अपार पार कोई न पाया है। महिमा पार पार कोई ना पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे इशारा है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे इशारा है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे इशारा है। न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है। कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है। न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है। हरि बोल। ये दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कृतायुग ऋग्वेद का स्मरण करते हुए बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऋग्वेद भगवान की जय। दूसरा यजुर्वेद, ऋग्वेद का लाल रंग नरसिंह भगवान। दूसरा युग यजुर्वेद, बोलिए यजुर्वेद भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। तीसरा सामवेद, बोलिए सामवेद भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और चतुर्थ अथर्ववेद, बोलिए अथर्ववेद भगवान की जय। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए दोनों हाथों से स्वागत करते हुए हरि बोल। जय हो। चारों युगों में कली काल ही महान है। युगों में कली काल ही महान है। इसमें प्रभु नाम की महिमा प्रधान है। इसमें प्रभु नाम की महिमा प्रधान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। इसमें प्रभु नाम की महिमा प्रधान है। इसमें प्रभु नाम की महिमा प्रधान है। तोता मैना पक्षियों ने नाम ये पुकारा है। तोता मैना पक्षियों ने नाम ये पुकारा है। तोता मैना पक्षियों ने नाम ये पुकारा है। न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है। कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है। न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है। कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है।
पूजन करते हैं। कलंक नाम की जो रटना लगाएगा, कलंक नाम की जो रटना लगाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। न कलंक नाम की जो रटना लगाएगा, कलंक नाम की जो रटना लगाएगा, वो नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। न कलंक नाम गाते गाते झूमे जग सारा है, कलंक नाम गाते गाते झूमे जग सारा है, न कलंक नाम गाते गाते झूमे गुजरात सारा है, नाम गाते गाते झूमे जग सारा है, न कलंक नाम गाते गाते झूमे पावन धाम है, कलंक नाम गाते गाते झूमे पावन धाम है। कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा हरि है। बोल। ये दोनों हाथों से भाव से ताली बजाते हैं। जय हो। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, समाधि में बैठे शंकर नाम को ही ध्याते हैं, समाधि में बैठे शंकर नाम को ही गाते हैं। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, समाधि में बैठे शंकर नाम को ही ध्याते हैं, समाधि में बैठे शंकर नाम को ही ध्याते हैं। नाम से प्रकाश लेके सूरज चांद तारा है, नाम से प्रकाश लेके सूरज चांद तारा है, नाम से प्रकाश लेते सूरज चांद तारा है, न कलंक नाम कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है। मात पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, मात पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है, कलंक नाम प्यारा है, न कलंक नाम प्यारा है। ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि 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 नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, प्रेम से निष्कलंकी नारायण बोलो, प्रेम से निष्कलंक नारायण बोलो, भाव से निष्कलंकी नारायण बोलो, भाव से निष्कलंक नारायण बोलो, दिल से निष्कलंकी नारायण बोलो, प्रेम से निष्कलंक नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि नारायण बोलो, बोलो हरि नारायण बोलो, नारायण बोलो तमे नारायण बोलो, नारायण बोलो
हरि नारायण बोलो ओम श्री निष्कलंकी नारायण ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो साची गुरुजीनी सेवा छे साची गुरुजीनी सेवा छे सेवाए मीठा मेवा छे सेवाए मीठा मेवा छे साची गुरुजीनी सेवा छे साची गुरुजीनी सेवा छे सेवाए मीठा मेवा छे सेवाए मीठा मेवा छे कोई अनुभवी संत ने पूछी जुओ अनुभवी संत ने पूछी जुओ कोई अनुभवी संत ने पूछी जुओ अनुभवी संत ने पूछी जुओ आ भक्ति ना फल केवा मीठा छे भक्ति ना फल केवा छे आ भक्ति ना फल केवा मीठा छे आ भक्ति ना फल केवा मीठा छे साची गुरुजीनी सेवा छे साची गुरुजीनी सेवा छे हरि बोल। भक्ति करता दुखड़ा पड़से भक्ति करता दुखड़ा पड़से अने दुर्जन नर निंदा करसे गुरुजन मन निंदा करसे भक्ति करता दुखड़ा पड़से भक्ति करता दुखड़ा पड़से अने दुर्जन नर निंदा करसे अन दुर्जन नर निंदा करसे तेनी फिकर कोई करशो ना विकार कोई करशो ना तेनी फिकर कोई करशो ना विकार कोई करशो ना सतनाम तो रटवा देવું છે नाम तोरवा देव સતનામ તો રટવા જેવું છે नाम तोरना देव छे સાચી ગુરુજીની સેવા છે साची गुरुजीनी सेवा छे સાચી ગુરુજીની સેવા છે साची गुरुजीनी सेवा छे હરિ બોલ। ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो नारायण बोलो हरि नारायण बोलो नारायण बोलो हरि नारायण बोलो नारायण 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 श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की श्री नरसिंह भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की सब संतन की भगवान निष्कलंकी नारायण के इस भव्य दिव्य तेजस्वी अवतार के हमने दर्शन किए।
और पता नहीं कार्यकर्ताओं ने हमारे कान क्यों बांध दिए। शायद कान इसलिए बांध दिए कि अब सुनना ही बंद करो गलत। और अंदर माइक भी पैक करवा दिया, बोलते ही रहो, निकालो ही मत। तो पूछना है पगड़ी बांधे, मैं बोला हमारे आराध्य भगवान की उपासना है तो बांध दो पगड़ी भी सम्मान के लिए। तो बहुत बहुत आप सब का हृदय से धन्यवाद करता हुआ भगवान की यह पावन कथा, भगवान की यह रसीली कथा जो हृदय को अयोध्या बनाती है, जो हृदय को वृंदावन बनाती है, जो हृदय को कुंवारिका क्षेत्र बनाती है, ऐसी यह हरि कथा मेरा परम सौभाग्य रहा कि ब्रह्मलीन संत श्री तुलसी बापा ने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया। और पता नहीं कौन से जन्म का मेरा भाग्य होगा कि बापा को लगा कि मेरी कथा का आयोजन पावन धाम में हो और मुझे बापा ने यह सेवा दी। तो बापा को हम प्रणाम करते हैं, बापा का अभिवादन करते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बापा के इस संकल्प कथा को यथावत यहाँ हम संपूर्ण कर रहे हैं। बापा के संकल्प को यहाँ पर हम पूर्ण कर रहे हैं, हमें इसकी बहुत प्रसन्नता है। संपूर्ण कथा में जरूर हम कथा को कहते रहे, लेकिन बार बार हमारी नजर बापा को ढूंढ रही थी। आज हम खुश हैं, आनंद मना रहे हैं। हमने जरूर यह नाम संकीर्तन और आनंद किया, लेकिन मन में एक भाव जरूर आता है, अगर हमारे बापा की उपस्थिति में आयोजन होता, अगर बापा की उपस्थिति में मुझे कथा उनके समक्ष कहने मिलती, तो इस दास का भाग्य और भी बढ़ जाता, और भी आनंद आता। तो बापा के संकल्प को आज यहाँ हम पूर्ण कर रहे हैं। जो कुछ सेवा मेरे हाथों यहाँ पर हुई है, मैं उस सेवा को बापा के श्री चरणों में समर्पित करता हुआ इस कथा को कहते कहते अगर इन वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकले हो जिन शब्दों से किसी को ठेच पहुंची हो, तो हम आप सब से क्षमा चाहते हैं। और जो शब्द आपको अच्छे लगे हो, वो गुरुदेव की वाणी थी, वो गुरुदेव का आशीर्वाद था। तो बापा का स्मरण करते हुए, बापा को प्रणाम करते हुए अब 2 मिनट थोड़ा बोलने भी देते भाई। यहाँ मंच पे हमारा इशारा जब तक नहीं होता, नहीं करना चाहिए कुछ भी। बापा ने हमें जीवन दिया है, जीवन का सम्मान दिया है, और आज अगर 30 मिनट 1 घंटा भी अगर बढ़ जाता है तो कौन नुकसान होगा हमारा। जल्दबाजी तो हमने करनी चाहिए, गले में तकलीफ मेरे है, हमने जल्दी से जल्दी फ्री हो जाना चाहिए यहां से। लेकिन मैं तो सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा समय यहां बैठूं, यहां बैठकर अपने जीवन का कल्याण करूं। ये समय नहीं आता बार बार। उन्होंने जीवन दिया, अपना पूरा तप हमारे सब के लिए किया, इसलिए
जो मुझे सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ, हम उस सेवा को बापा के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी यहाँ बापा की पालकी यात्रा से लेके 16 दिनों में जो नाम संकीर्तन हुआ, जो कथा हुई, जो अन्नदान हुआ, जो रक्तदान हुआ, जो कन्याओं का दान हुआ, जो मातृ पितृ पूजन हुआ, जिन भूखे को रोटी खिलाई गई, प्यासों को जल पिलाया गया, जो कुछ यहाँ पर हुआ, हम उस पुण्य आत्मा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हम ये सारा दान, तन मन धन की सेवा हमारे पूज्य बापा के चरणों में यहाँ समर्पित कर रहे हैं। हमारी तो कोई क्षमता नहीं है हम कुछ बापा को दे, लेकिन जरूर हमने एक दास बनकर बापा के लिए कुछ करने की यहाँ कोशिश की है। तो हम यहाँ पर जो भी हुआ बापा के चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं, और बापा का ही दिया हुआ हम बापा को दे रहे हैं, जो बापा से हमें सबको मिला था। जरूर हमने बापा को खोया है, और मैंने भी खुद बाप खोया है, आध्यात्मिक जगत का बाप। बापा के उस स्वभाव को और बापा के उस प्रेम को मैं स्मरण करता हुआ, बापा ने मुझे काबिल समझा, और एक ऐसे सिद्ध पुरुष ने आग्रह किया कि जनार्दन की कथा करवानी है, जनार्दन की कथा का आयोजन हो। मैं मानता हूँ यही मेरे जीवन की कमाई मैंने की, किसी सिद्ध पुरुष को लगा मेरी कथा पावन धाम में हो। ये प्रेम का एक प्रमाण था कि बापा के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम था, मैंने बापा के लिए ही ये सारी कोशिश मेरी ओर से की। इस कथा के माध्यम से मैंने जिनको ज्ञान की जरूरत थी उनको ज्ञान देने की कोशिश की, उनको तत्व ज्ञान दिया, उनको आत्म ज्ञान दिया। जिनको नाम संकीर्तन का आनंद आ रहा था उनको नाम संकीर्तन दिया। जिनको जीवन के लिए जो सूत्र जरूरी थे वो सूत्र उनको देने की कोशिश की। जिनको चरित्र में रस था उनको भगवान का चरित्र देने की कोशिश की। जिनको सतपंथ के बारे में समझने का मन था उनको सतपंथ को देने की मैंने यहाँ से कोशिश की है। और जिनको कठोर शब्दों की जरूरत थी ऐसे दुष्टों के लिए मैंने कठोर शब्द भी यहाँ से दिए हैं। मैंने सब के लिए यहाँ न्याय देने की कोशिश की है, क्योंकि बापा चाहते थे सब संत आए, भक्त आए, कथा हो, नाम संकीर्तन हो और सतपंथ की जय जयकार हो। इसकी मैंने कोशिश की है। जो कुछ हुआ उसके मध्य में हमारे बापा रहे, तो बापा का स्मरण करता हुआ जो हमेशा हमारे सबके हृदय में हमेशा के लिए प्रकट रहेंगे अपने विचारों के, अपने स्वभाव के द्वारा। आप सबको हृदय से प्रणाम, और पीयूष को भी जो स्पेशल आज आपके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीधा प्रवेश हुआ है, आज कोई फूलहार नहीं, कुछ नहीं, कोई हो चाहिए ही नहीं आज। और आज अगर आप इतना समय लेकर आए हो तो हम भी चाहते थे एक एक मिनट का हिसाब दे आपको, और एक एक मिनट हम सतपंथ की ही बात करें। एक दिन गुरुजी के वहाँ शिष्य सेवा में रहा। अब महीना 1.5 महीना हुआ गुरुजी की सेवा में आया था। फिर गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी अब मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, अब जाना चाहिए। बोले बेटा ठीक है, आपने इतना समय दिया, सेवा दी, आपको आशीर्वाद, और अगर जाना चाहते हो तो सुबह चले जाना, अब मध्य रात्रि का समय है, अब कैसे जाओगे बेटा, सुबह चले जाना। नहीं गुरुजी,
मुझे तो अभी जाना पड़ेगा। अरे बोले मध्यरात्रि का समय है, कहाँ जाओगे, रुको सुबह चले जाना। नहीं मानी बात, बोले मुझे जाना चाहिए। बहुत संत ने बहुत कहा कि रुक जा, नहीं रुका और बैग पकड़ी निकल पड़ा। जैसे गांव के बाहर निकला, गधे चिल्लाने लगे, गधेड़ा। वो गधे चिल्लाने लगे और अब इसने कहा गुरुजी भी मना कर रहे थे और गधों का चिल्लाना अपशकुन है, तो अब नहीं जाना चाहिए घर। वापस आश्रम में आया, दरवाज़ा खटखटाया, गुरुदेव ने दरवाज़ा खोला। बोले बेटा वापस आ गए, आप तो जा रहे थे, बहुत मैंने मना करने के बाद भी चले गए, तो वापस आ गए। बोले गुरुजी हाँ। बोले क्यों वापस आए? बोले वो गधे चिल्ला रहे थे, वो अपशकुन हैं, तो हमने सोचा जाना गलत है घर, तो हम वापस आ गए। संत ने कहा मूर्ख, गधों की सुनता है, संतों की नहीं सुनता। जब गधे चिल्ला रहे तो वो सुनकर वापस आ गया, जब संत कह रहे थे मत जा वो नहीं सुना। थोड़ी आप लोगों की भी प्रॉब्लम यही है। अब आप चाहे तो मैं गधों के नाम भी बता दूं। सब होगा, शांति रखो। और आपसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस आज हमारे अंदर है। और कैमरे वाले सब युवाओं को दिखाते रहे बार बार, दो एक मिनट में, ये कोने में भी ले जाना, यहाँ वहाँ इधर अंदर, कि पता चले कि आज सब जगह, आज हमारे पूरे भारतवर्ष के युवा यहाँ उपस्थित है। और ये तो मैं मानता हूँ अभी झांकी है। हम संदेश देना चाहते थे, हमारा सतपंथ परिवार तैयार है, जो भी आपकी इच्छा हो और जो कराना चाहते हो, हम एक साथ है, एक साथ थे और हमेशा एक साथ रहेंगे। सतपंथ समाज महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, पूरे भारत वर्ष में सतपंथ समाज है। जब सतपंथ का विरोध होता है तो महाराष्ट्र के अनुयायियों का भी, सतपंथियों का भी, मराठियों का भी विरोध है। हम तो मराठियों को और इस दक्षिण गुजरात कानम विस्तार को इसलिए नहीं ला रहे हैं इसमें, खंबात भावनगर वालों को सब लोग तैयार है। हमारे जो दक्षिण गुजरात है, कानम विस्तार है, खंबात भावनगर, संपूर्ण महाराष्ट्र, और जहां अब मेरी कथा हुई उस अकेले गांव में 300 युवान है, अकेले गांव में। उन्होंने कहा गुरुजी हमें आवाज देना, हम रेडी है कुछ भी काम करने के लिए। हम उनको भी आवाहन करना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा YouTube चालू रखो, क्योंकि वो मुझे बहुत सुनेंगे आज। मेरे से ज्यादा मेरा कलेक्शन उन लोगों के पास में है। मेरी जो कथाएं मुझे याद नहीं थी, उन्होंने रियल पाटीदार पर वो डाउनलोड की, अपलोड की कर रखी है। मैंने उनमें मेरी कथा देखी, मतलब इतना मेरा ध्यान रखा जाता है। ये तो समाज की बात है, इसलिए हम ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब की बार जो जिसको हम बाप बोलते हैं, सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज, कहने के लिए आपके तालियों के लिए हम बाप नहीं कहते कि आप खुश हो जाओ, आप ताली बजा दो, इसलिए हम इमाम शाह जी महाराज को बाप नहीं कहते, हृदय से बाप कहते हैं। हमारे स्वाभिमान की बात है, हम नाभि से उनका उच्चारण करते हैं जब बाप कहते हैं, तालियों के लिए नहीं। कोई हमें अच्छा कहे इसके लिए नहीं। हमने तो हमेशा कहा आपको सवाल पूछने हैं सतपंथ के बारे में तो आओ सामने,
क्यों अलग अलग तरह से इंटरनेट के माध्यम से क्यों सवाल पूछने हैं आपने, और उनके साथ बैठते हो जो सतपंथ का जवाब नहीं दे सकते। संतों के साथ बैठने की क्यों हिम्मत नहीं होती इन लोगों में जो सतपंथ को समझते हैं। इसलिए अब तक बहुत हुआ। इस देश को मजबूत बनाने का काम, इस देश की संस्कृति को रक्षा करने का काम, संस्कारों को रखने का काम सतपंथ की परंपरा ने किया है। और जो बगैर जरूरी बातें हैं जो सतपंथ की नहीं है वो तो थोपी जा रही है। कब तक हम सहन करेंगे इन बातों को? क्यों सहन करेंगे? क्यों हम कोई कहते रहे और सुनते रहेंगे? क्या हम लाचार है? क्या हमारी कोई भूल है? हमारे मन में भय तब होना चाहिए जब हम गलत है। अगर हम सही है तो हम सामना करना सीखे और हम एक 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 जो भी यहां विराजमान है हम इसके लिए तैयार हो जाए, हम जवाब दे उन लोगों को। हम शांति के लिए और शिक्षा पत्री से बंधे हैं, इसलिए कुछ बातों को नहीं कह रहे थे, न कहना चाहते थे, न आक्रामकता को लाना चाहते थे। लेकिन कब तक? जब जब ये अपमान होता है, हमारे वडीलों के आंखों में आंसू है, वो रो रहे हैं, रो रो कर मैं जहां जाता हूं मुझे बोलते कुछ करो इसके लिए। क्यों ना आंसू होंगे उन लोगों के हृदय में, क्यों ना आंसू होंगे आंखों में हमारे वडीलों के, जिन्होंने इतना जीवन सतपंथ को जिया, इतनी श्रद्धा सतपंथ के ऊपर रखी, सदगुरुदेव के ऊपर रखी, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की कोशिश की। और वो जिनको सदगुरु मानते हो उनको कोई अपशब्द कहे, उस परंपरा को अपशब्द कहे, तो कैसे वो लोग सहन कर सकते हैं? कितनी नीचता, कितनी संस्कारहीनता इन लोगों में आ चुकी है। ये 5-6 लोग हैं, ये संख्या ज्यादा नहीं है, ये 4-5 लोग हैं जो गुमराह कर रहे समाज को। लेकिन कब तक हम भीष्म बनकर इस चित्र को देखते रहेंगे? हमारे सामने अगर अबरू ली जा रही हो और हम देखते रहे तो भगवान का हम अपराध कर रहे हैं। सतपंथ का कोई वस्त्रहरण कर रहा हो, सतपंथ को कोई अपशब्द कह रहा हो और हम बैठे रहे सुनते रहे, ये अपराध है भगवान का। सतपंथ ने हमें सबको शिक्षा दी, किसी का नुकसान न करो, किसी की निंदा न करो, किसी को बर्बाद न करो, किसी को अपशब्द न कहो। सतपंथ की यह संस्कार है। हम किसी को नुकसान न करें, हम किसी को बर्बाद न करें, हम किसी को गाली न दे, किसी को भला बुरा ना कहे। यह सतपंथ के संस्कार है। भविष्य में भी इसका पालन जरूर होगा सतपंथियों की तरफ से, हमारे सभी युवानों की ओर से। कभी युवानों की ओर से ये गलतियां नहीं होगी, हमारे संस्कार ही नहीं है। हम नहीं चाहते किसी को मारे पीटे, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, हम नहीं चाहते ये विचारधारा हमारी सतपंथियों की बिल्कुल नहीं है। किसी का हमें नुकसान करना नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई नुकसान करे, स्वाभिमान से खेले, तो हम सहन भी ना करें। इतनी नीचता कि किसी के ब्याह में दिक्कत लाना, शादियों को तोड़ना, शादियां तोड़ी जाती है संप्रदायों के नाम से। यह हिंदू धर्म है। किसी को प्रोग्रामों को कैंसिल करवाना, रामदेव पीर का आख्यान किया जाता है, 1-1 रुपया आने वाला गौ माता की चारा के लिए दिया जाता है, उस लिए है। और वहां उस रामदेव पीर के आख्यान की टीम में 3-4 सतपंथी अनुयायी होने के नाते उस कार्यक्रम को नहीं होने देते। ये नीचता। इन्होंने सतपंथियों का नहीं विरोध किया, भगवान रामदेव की आख्यान में इन्होंने गौ माता के अपराधी बने हैं। ये लोग गौ माता के बीच में आए हैं। जो खुद गौ माता का अपमान करते हैं वो सतपंथियों को गौ माता की शिक्षा दे रहे हैं। क्या हमने ऐसे बैठकर कभी किसी को अलग संप्रदाय वालों को फंसाने की, बदनाम करने की कोई प्लानिंग सतपंथ परिवार के ओर से हुई?
कभी सतपंथ परिवार ने किसी की निंदा नहीं की, न किसी संप्रदाय का विरोध किया, न किसी संत का जो किसी भी जाति का हो न विरोध किया, न किसी भगवान का विरोध किया। यह सतपंथ की आचार संहिता रही है आज तक। अगर सतपंथ परिवार के सदस्य अगर इन लक्ष्मण रेखा में अपने जीवन को जी रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि कोई भी आए, क्या हम मंदिर में घंटा लगाई हुई है, जो भी आए और बजाए, जिसकी मर्जी हो जब आए और बजाए। हमारा भी स्वाभिमान है, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। और कौन बुरी बात है सतपंथ परिवार में? सतपंथ की परंपरा प्रेरणापीठ पिराना के आदेश से चलेगी। सतपंथ की परंपरा सतपंथ के संतों के आदेश से चलेगी, न और किसी के आदेश से। और किसी के आधार की जरूरत नहीं है सतपंथ परिवार को। हम इतना मजबूत बने, सम्मान किया, हम सम्मान कर रहे हैं सारी संस्थाओं का, लेकिन ये संस्थाएं कितना सतपंथियों के बारे में सोच रही है? कब सोचेगी? हमारे कोई विचारों की भावना, हमारी कोई भावनाओं का विचार, वो भी तो सोचना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें संवेदना है, हमें आत्मसम्मान है, हमें हृदय है, हमें मन है। हम अपने लिए सह सकते हैं, अपना दर्द सह सकते हैं, लेकिन सतपंथ सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज और इस परंपरा के बारे में किसी का कहना सह नहीं सकते। अपनी बात अलग है, यह हमारे स्वाभिमान की बात है। सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने जो सतपंथ की परंपरा बताई, वो 4 वेदों के भीतर आती है। 4 वेदों के बाहर एक भी नियम, एक भी आचार संहिता, एक भी पूजा पद्धति, एक भी मान्यता 4 वेदों के बाहर की नहीं है सतपंथ में। इसलिए वैदिक परंपरा का ही आचरण करने की बात सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने हम सब के लिए की है। सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने, आज भी आप फैजपुर एरिया में आओ, लेवा पाटीदार समाज जो है उसके सदस्य यहाँ विराजमान है, जो मेरे साथ आए, लेवा पाटीली है। उस समाज का इतिहास लिखा गया। जो इतिहास है, उस इतिहास में ये नोंद मिलती है कि हिंदू ही बनकर जीने के लिए, हिंदू ही जीवन पद्धति जीनी थी, इसलिए लेवा पाटीदार समाज के लोगों ने सतपंथ की, सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज की दीक्षा ली, जिसके कारण वो हिंदू बने रहे, वो बच गए। तो हिंदू धर्म की तो रक्षा करने का काम सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने किया। न कहीं मस्जिद बनवाई, न कभी जीवन भर मस्जिद में गए, न नमाज पढ़ी, न कुरान की कोई बात बताई। उन्होंने ज्योत बताई, सगुण साकार, जिन्होंने 10 अवतार बताए, विष्णु भगवान के 10वें अवतार का स्मरण बताया, घट पाठ पूजा साकार सगुण पूजा बताई, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कही कि जो निर्माण करते, संरक्षण करते, विलय करते, तीनों को याद करिए। उन्होंने अखिल विश्व ब्रह्मांड के देवी देवताओं को आवाहन किया। अगर उस मुस्लिम परंपरा में सतपंथी मानते तो ज्योत क्यों होती? विष्णु भगवान के 10 अवतार और निष्कलंकी अवतार क्यों होते? क्यों घटपाट की पूजा बताते? क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश बताते? क्यों विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को मानने की बात करते? इसलिए अब कृति की जरूरत है। हम अपने आप में अब विवादों को छोड़ दे। अपनी जो गलत फहमियां अपने अंदर की, उन्हें हम छोड़ दे, हम एक हो जाए, मान सम्मान को छोड़ दे अपने अस्तित्व। अपना अस्तित्व तो तब है जब सतपंथ की परंपरा होगी। हम मान सम्मान, हम बड़े आप छोटे, हम अमीर आप गरीब, और आप इस समाज से आप वो समाज से, हम इस जाति से, अब हम इन चीजों से बाहर निकले और सतपंथ के लिए काम करने की कोशिश करें, सतपंथ को बड़ा बनाने की कोशिश करें, अपने आप को नहीं। हमारे लिए सतपंथ हमसे बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हम
सब एक रहे, हमारे सब युवा। सतपंथ की परंपरा में वेदों के बाहर की एक भी बात होती ना तो हम भी युवावस्था में हैं और फुल टाइम कर रहे सेवा सतपंथ की। हम पहले, आपसे पहले हम विरोध करते अगर कुछ गलत होता सतपंथ की परंपरा में। जो ब्रह्मलीन हमारे सभी पूजनीय गुरुदेव, सभी संत महात्मा सतपंथ के, जो सतपंथ के लिए जिए, जीवन दिया, हर्षवास सतपंथ के लिए जिन्होंने दिया, आज ये सब देखकर उन सब को प्रसन्नता हो रही होगी। सबकी प्रसन्नता है, सबके आशीर्वाद आज मिल रहे होंगे आज हमारे संगठन के कारण। और हाँ, आज तक जिन्होंने बलिदान दिया सतपंथ की इस परंपरा के लिए, आज पहली बार एक सच्ची श्रद्धांजलि हम अपने ब्रह्मलीन संतों को दे रहे हैं। युवा उत्सव के माध्यम से संगठित होकर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने उन संतों को जो ब्रह्मलीन हुए, जिन्होंने अपना जीवन सतपंथ के लिए दिया। इसीलिए हम संगठित रहे, हम एक रहे, हम नेक रहे, हम व्यसन मुक्त रहे। हमने तो कई बार कहा, ये जितना जितना ये टॉर्चर करते ना वक्रदंत, दुशासन, दुर्योधन, ये हिरण्यकश्यप, रावण, हिरण्याक्ष, मधुकैटभ, रावण, कंस, ये सब जितना जितना रोकेंगे ना, और आज ही नहीं, आज ही नहीं, ये तो प्रहलाद को भी तो रोका गया था। प्रहलाद को भी तो जहर पिलाया, मीराबाई को जहर पिलाया। ये पहले से परंपरा चली आ रही है रोकने की। लेकिन हम अगर संगठित हो जाते हैं तो हम इन सब का जवाब दे सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि जो ये रोकते हैं, नाम रखते हैं ना लोग, उनके सामने से जाना, सफ़ेद कपड़े पहनकर जाना, टोपी खेस लगाकर जाना। युवान हमें पूछते हैं, महाराज टोपी पहनना जरूरी है? तो हमने कहा, आप हमें पता रहे, हमें याद रहे कि माथा है, इसलिए टोपी पहन लेना, बाकी बातें बाद में कि वो जरूरी है नहीं है, लेकिन याद तो रहता है माथा है। तो मैंने कहा टोपी भाई जरूरी है नहीं जरूरी है वो अलग बात है, लेकिन उन लोगों के सामने टोपी पहनकर, खेस पहनकर जरूर जाना जो हमें टॉर्चर करते और नाम रखते, उनके सामने से जाना, उनके सामने से जाना पूजा में। आज गुरुवार है, हम पूजा में जा रहे हैं, तैयार होके सद्गुरु देव की